16 नंबर का क्वेश्चन है समाकलन e के पावर 2x प्लस 3dx। इस क्वेश्चन को दो तरह से हल कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन द्वारा, एक सिंपली भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम प्रतिस्थापन द्वारा बताते हैं, फिर सिंपली भी हम बता देंगे। तो यहाँ पे है समाकलन e के पावर 2x प्लस 3dx। अब ये अपने मूल रूप में नहीं है, केवल e के पावर x का फार्मूला होता है ना, e के पावर 2x प्लस 3 का नहीं होता है। इसका मतलब इसी को t मानना है, तो मान लेंगे माना 2x प्लस 3 बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे तो होगा 2 और x का dx, ये तो अचर पद है, बाहर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे है dt। यहाँ पे dx का मान निकल जाएगा dt बटे 2। अब यही ला करके सब यहाँ पे रखते हैं। तो समाकलन e के पावर, अब 2x प्लस 3 की जगह पे t मान लिए हैं तो t हो गया, फिर इंटू में यहाँ पे dx है, dx बराबर है dt बटे 2, तो dt बटे 2 बाहर निकाल देंगे अब, क्योंकि ये अचर पद है। अब यहाँ पे e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होता है, तो ये हो जाएगा e के पावर t प्लस c, यह होगा 1/2, फिर e के पावर t का मान रख देंगे, तो यहाँ पे है t का मान 2x प्लस 3 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन द्वारा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना प्रतिस्थापन द्वारा भी। तो ये समाकलन e के पावर 2x प्लस 3dx ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको e के पावर x के जैसा ये दिख रहा है, e के पावर x, तो ये e के पावर x के जैसा दिख रहा है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है ना। तो जो e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 ही होगा। बस फर्क इतना होता है, यहाँ पे जो x का घात 1 है तभी जा कर के ये फार्मूला लग सकता है। जब यहाँ पे x का घात 1 के अलावा कुछ रहेगा तब ये काम नहीं करता है फार्मूला, मतलब डायरेक्ट वाला, तब आपको मानना ही मानना है। तो यहाँ पे एक घात दिखा, इसलिए हम लोग सोचे कि भाई इसको साधारण विधि से भी हल कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने किया। अब यहाँ पे टोटल आ गया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होता है कि जो भी x का गुणांक होता है वह बटे में आ जाता है। तो अगर समाकलन करते हैं तो बटे में आ जाता है, अगर इसका अवकलन करते हैं तो गुणे में आ जाता, तो वहाँ बटे में 2 आ जाएगा, प्लस में c। देखिए यही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। बस डायरेक्ट में जब हल करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे घात में 1 होना चाहिए, बस।